साल 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी जीत और किसकी हार देखने को मिलेगी, इसीलिए आज न्यूज़ इंडिया 24x7 की टीम गुजरात की धरती सूरत पर है। और ऐसे में हम तमाम उन नेताओं से बातचीत कर रहे हैं जिनका सरोकार सीधा सीधा यहाँ की जनता से है, और जवाब भी यहाँ के नेताओं से हम ले रहे हैं जो युवाओं के मन में है और वो पूछ नहीं पा रहे। और ऐसे में हमारे अगले हमारे विधायक हैं, वो हमारे साथ हैं ललित कगथरा जी। ये टंगकारा से सिटिंग एमएलए हैं इस वक्त, और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, प्लीज स्वागत है आपका। ललित कगथरा जी, टंगकारा से हैं आप। और सर, आप पाटीदार समुदाय के बहुत बड़े चेहरे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, और ऐसे में इस वक्त सबसे पहले कांग्रेस की हालत क्या है वो बताइए। पहले प्रीति जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताइए कि मुझे पाटीदार के चेहरे बना के छोटा मत कीजिए। मैं हर समुदाय का चेहरा हूँ, हर कांग्रेस के लीडर हूँ, हर गुजराती के चेहरा हूँ, जो कोई भी समुदाय से हो, चाहे वो ट्राइबल के भी हो, चाहे वो बिन पाटीदार हो, कोई भी हो, हम उसके आवाज़ बन के काम कर रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति सर कैसी है अभी? कांग्रेस की स्थिति सबसे अच्छी है। कांग्रेस की स्थिति में आज भी हम 66 एमएलए हैं गुजरात में। आप इमेज कीजिए कि 27 इयर्स अगर पावर में न होने के बावजूद कांग्रेस के हर जगह पे, हर गांव पे, हर मोहल्ले पे कांग्रेस के लीडर हैं, हर मोहल्ले पे कांग्रेस के कार्यकर हैं। अगर 27 साल तक बीजेपी पावर में नहीं होती तो उसका अस्तित्व ही मिट गया होता। बिना पावर, बिना सत्ता होते हुए भी कांग्रेस के आज हर जगह पे कांग्रेस के कार्यकर है। और 22 में हम उम्मीद रखते हैं कि कांग्रेस पावर में आएगी। आपने कहा सर कि आप पाटीदार का चेहरा आपको ना बताया जाए क्योंकि आप गुजराती हैं और आपको गुजराती के रूप में देखा जाए। तो एक गुजराती से सर मेरा सवाल है, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस बैकफुट पर आकर इस वक्त खेल रही है? क्यों? आम आदमी पार्टी सर विपक्ष का रोल निभा रही है और कांग्रेस दिखती ही नहीं है, क्या कहेंगे? कौन कहता है कांग्रेस नहीं दिखती है? आपका दिखने का चेहरा अलग होगा, शायद आपकी नजरिया अलग होगी। कांग्रेस हर जगह पे, हर मोहल्ले पे, आज मेरा भाई चौधरी लड़ रहे हैं आदिवासी में, हम लड़ रहे हैं पाटीदार की हमें सौराष्ट्र में, हर जगह पे कांग्रेस के लेके, कांग्रेस की बात लेके युवा के लिए। जो अभी आप देख रहे हैं कि 14-15 बार पेपर लीकेज होता है यूथ के लिए। आज यूथ का एग्जाम नहीं ले पाती है सरकार, आज यूथ को जॉब नहीं दे रही है, तो उसके लिए हम लड़ रहे हैं। और कांग्रेस हर जगह पे दिखती है और है, आपको दिखना चाहिए। आप युवाओं की बात कर रहे हैं जी। और ऐसे में यहाँ के युवा, जो गुजरात के युवा हैं, उनका भविष्य इस वक्त आपको, क्योंकि 27 साल से यहाँ पर बीजेपी का राज है, ऐसे में उनका जो भविष्य है उसको कहाँ देखते हैं आप? देखिए, युवा भविष्य अगर आप उनको टेम्पररी जॉब देंगे, आप उसको फिक्स सैलरी पे लेंगे और युवा को आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेंगे, तो युवा का भविष्य अंधकार में ही होगा। अगर उनका फ्यूचर देखना चाहिए। आज युवा है जो पढ़े लिखे हैं, उसको जॉब नहीं मिलेगी तो कौन उसको विवाह करेगा? उसकी शादी नहीं हो रही है आज गुजरात में युवाओं की, क्योंकि उसको परमानेंट जॉब नहीं मिल रही है। अगर जॉब की सिक्योरिटी नहीं है तो कौन लोग उसके साथ उसकी लड़की को ब्याह करेंगे? यही तो प्रॉब्लम युवा को है। आज सबसे बड़ा डर है गुजरात में, डर की वजह से युवा शेरी पे नहीं आ रहा, आंदोलन नहीं कर रहा। अगर वो आंदोलन करेगा तो उसका फ्यूचर के सामने सरकार प्रश्न कर देगा, उसके सामने केस डाल देंगे, नहीं उसको जॉब मिलेगी, नहीं उसको कुछ भी मिलेगा। यही वजह से पूरा गुजरात में मैं डर ही दिख रहा हूँ। आज हम सूरत में बैठे हैं, सूरत की इंडस्ट्रीज देख लो क्या हालत है।
आज टेक्सटाइल मार्केट का क्या हालत है, आज डायमंड मार्केट का क्या हालत है, आज हर जगह पे पूरा मंदी है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। सब उठ के एक ही बात बोलना, मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी की जय, मोदी जी की जय, भाजपा जिंदाबाद। क्या करे, लोगों के पास और चॉइस भी नहीं है। बोलेगा तो डरेगा, वो गया काम से। यही गुजरात में हाल है। सर, आप जॉब की बात कर रहे हैं। जॉब एक फिक्स्ड जॉब होती है, चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, ठीक है। लेकिन यहाँ के युवाओं के लिए कहा जाता है, क्योंकि कई ऐसे युवा हैं जो अपने मन की बात रखते हैं और उनका यही कहना है कि हम एक फिक्स जॉब नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ बिजनेस मॉड्यूल है। गुजरात उसी फ्रेमवर्क में काम करता है और यहाँ के युवा अपना कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। देखिए, वोकल फॉर लोकल। मैं आपको सही बात बताऊं, और मैं चाह रही हूँ कि आप सही बात मैं बताइए। सही बता रहा हूँ। गुजरात में हर कम्युनिटी बिजनेस नहीं कर सकती। मैं पाटीदार से हूँ, मेरे पास सर, आप गुजराती हैं। गुजराती है, मेरे पुरखों ने दी हुई जमीन है मेरे पास, तो आई हैव टू सम बैकग्राउंड, तो मैं बिजनेस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी एक फिक्स इनकम भी है। जो लोग आपको बताऊं कि बनिया है या ब्राह्मीण है यहाँ के, जिसके पास जमीन नहीं है, वो उसके फादर सब गवर्नमेंट जॉब करते थे, वो कहाँ बिजनेस कर पाओगे, उसको कहाँ से सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट का। तो ये यूथ को जॉब चाहिए, और परमानेंट जॉब चाहिए, और सिक्योर जॉब चाहिए। यही प्रॉब्लम है पूरा गुजरात का। हार्दिक पटेल युवा हैं जी, उनकी शुरुआत पाटीदार आंदोलन के बाद जी। से हुई, अभी वो बीजेपी में चले गए। जी। क्या आपकी पार्टी को कभी नहीं लगा कि हार्दिक पटेल जैसे युवा चेहरे को उन्हें पकड़ के रखना चाहिए? पकड़ के कैसे बांध के रखते? नहीं, समझा के। पकड़ने का मतलब समझाना होता है। एक घर क्या में समझना? आप अगर बताएंगे आपको सर, समझना, ये आप बताएंगे सर। आपको समझना नहीं है तो मैं कौन हूं जो आपको समझा पाऊं? देखिए मेरी बात, हार्दिक पटेल यूथ थे, क्यों लोग उसके साथ इतने जुड़े, क्यों वो चेहरा बना? क्योंकि प्रॉब्लम था, यूथ को एक लीडर में उसमें दिखा कि ये कुछ करेगा, तो लोग उसके साथ जुड़े। अब हमारे पास जो गुड़ बोलते हैं ना, गुड़ का गांगड़ा नहीं है कि लोग वहां से मकोड़ा, कीड़ी मकोड़ा सब लोग वो गुड़ के गांगड़े के पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। हमारे पास सत्ता नहीं है, पावर नहीं है, हम किसको क्या दे? हमने जो देना था वो सबसे बड़ा उसको कार्यकारी प्रेसिडेंट बना दिया था। उसके आगे हमारे पास मिनिस्ट्री पद तो था नहीं कि हम उसको मिनिस्टर बना सकते। तो यही प्रॉब्लम है, आज के लोगों को पावर्स चाहिए, तो पावर्स कांग्रेस के पास नहीं थे, तो वो पकड़ के तो हम कैसे रख सकते हैं? इससे तो ज्यादा क्या दे सकते हैं? सर, ऐसा है कि जब कोई बच्चा नाराज हो जाता है घर में, आपका बच्चा हो, अगर वो नाराज हो गया हो, समझाने की जिम्मेदारी आप लेंगे। अब छोड़िए वो समझा नहीं पाए आप, कोई बात हम नहीं, समझा लेकिन नहीं बीजेपी पाए, में जाने के बाद हम समझा नहीं पाइए, वो बात से मैं इकरार नहीं कर रहा हूं, उसको समझना ही नहीं था। प्रीति, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि हार्दिक से मैं बहुत करीब था, मेरे बच्चे जैसा है। मैं उसको पूरी तरह से जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। हर उसके आंदोलन में मैंने उसको सपोर्ट किया है, पूरी तरह से सपोर्ट किया। तो मैं उसको पहचानता था, उसकी क्या अपेक्षा थी, क्या उनको चाहिए था, वो हमारे पास नहीं था। बीजेपी में जाने के बाद हार्दिक पटेल को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? आपके बच्चे थे, आपने अभी कहा, आप उसको करीब से उनको जानते थे, हार्दिक पटेल को, ये भी आपने अभी एक्सेप्ट किया, तो आप बता भी दीजिए। मैंने तो उनको बताया कि तू सुसाइड कर रहा है, मत जा बीजेपी में। अगर जो मुझे उसमें फायदा दिखता तो मैं हार्दिक के साथ बीजेपी में नहीं गया होता, आज आपके सामने नहीं बैठा होता। मुझे वो सुसाइड लग रहा था, इसलिए मैंने उसको बोला कि भाई ये रास्ता मत पकड़, तेरा यही है फ्यूचर, कांग्रेस में ही तेरी जगह है। फिर उसको समझ में नहीं आया तो वो उसके ऊपर छोड़ो। कांग्रेस की साल 2022 विधानसभा चुनाव की जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, किस स्ट्रैटेजी पे कांग्रेस अटैक करेगी सत्ताधारी पार्टी के ऊपर? देखिए, आज जो गुजरात में आपको दिख रहा है वो है नहीं, जो नहीं दिख रहा है वो है गुजरात में। आज गुजरात के हर एक
तबक्का के एक आदमी को मुझे बताइए जो अपने आप को सेफ समझता हो, अपने आप को सुखी समझता हो। कोई बिजनेसमैन मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि जो आज हैप्पी हो। आज गुजरात के यूथ जिसको जॉब नहीं मिल रहा है वो हैप्पी नहीं है। आज गुजरात के फार्मर जो खेती कर रहे हैं उसको नई टाइम पे पानी मिल रहा है। आप देख रहे हो कितना आंदोलन चल रहा है। केनाल है फिर भी नर्मदा का पानी है फिर भी छोड़ नहीं रहा है, तो उसके पास मैनेजमेंट नहीं है। आज मैं एक परसों आंदोलन किया हुआ है। मेरे जो आजी 2 का गेट नहीं खुल रहा था, मैं बैठ गया उपवास के सामने। क्यों किसान को आज पानी नहीं दे रहा हो जबकि उसको पानी की जरूरत है। तब उस टाइम पे आप बिजली नहीं दे रहे हो। आप 2% ओनली 2% कंजप्शन बाय फार्मर इन ऑल ओवर गुजरात। तो भी जब काप बिजली का शॉर्टेज होता है, कट देना है, कप देना है, तो वो सब फार्मर को देते हैं। क्यों आप बोल रहे हैं कि गुजरात और भारत देश कृषि प्रधान देश है? क्यों बोल रहे हो? अगर कृषि आपके लिए अहमियत नहीं रखती, इंडस्ट्रीज ही आपके लिए अहमियत रखती है, तो कृषि के लिए क्यों आप उसको बोल रहे हैं कि हमारे देश एक कृषि प्रधान है? क्योंकि यहाँ सिर्फ किसानों को जब उसको बोला जाता है कि सबसे बड़ा मार उसको पड़ता है। यहाँ की जो युवा है वो सबसे ज़्यादा, मतलब गुजरात की अगर युवाओं की बात करें तो उनका जो आकर्षण है वो विदेशों की तरफ, जो फॉरेन की कंट्रीज़ हैं, विदेश, उसकी तरफ ज़्यादा है। क्यों? वो बाहर चले जाते हैं। क्या कारण बताइए। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि क्यों ऐसे उसको यहाँ घर छोड़ के, मादरे वतन छोड़ के, उसको फैमिली छोड़ के, उसके रिलेटिव्स को छोड़ के आपको फॉरेन जाने का मन क्यों करता है? क्योंकि देयर इज नो अपॉर्चुनिटी, यहाँ तक नहीं है। यूथ को जो जॉब मिलना चाहिए, जो उसके लिए, देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इफ पीपल्स आर नॉट लाफिंग अबाउट द योर गोल, then your goal is so small। पब्लिक को बनना है, कुछ उसका गोल है, उसको कुछ अचीव करना है, वो तक उसको नहीं मिल रही गुजरात में। इसलिए लोग बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं। अगर उनको यहाँ एजुकेशन, आप देख रहे हैं कि अभी यूक्रेन में जो हुआ, 10,000 से ज़्यादा 20,000 लोग MBBS करने के लिए यूक्रेन क्यों गए? क्योंकि यहाँ प्राइवेटलाइजेशन इतना कर दिया, सब दुकानें खुल गई है। ये यूनिवर्सिटी नहीं है, सब शॉप है। वो बिजनेस कर रहे हैं, वो एजुकेशन बेच रहे हैं, और यूथ को एजुकेशन लेने के लिए जाना पड़ता है यूक्रेन। क्यों अपना देश छोड़ के जाना पड़ता है? यहाँ 10, 5, 2, 3, 4 करोड़ रुपये लेते हैं। तो ये सब जो कांग्रेस के समय में जो सब पब्लिक सेक्टर में यूनिवर्सिटी थी, वो आज प्राइवेटलाइजेशन हो गया। हमारे कांग्रेस के शासन में जो एजुकेशन था वो चैरिटी होती थी, कॉलेज बनाई जाती थी बड़े बड़े लोगों के ओर से। आज वो बिजनेस हो गया। भाजपा ने एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है। यही गुजरात का हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ललित कगथरा जी, टंगकारा से विधायक, आपने हमें समय दिया और साथ ही न्यूज़ इंडिया 24/7 के मंच पर आप आए।